नमस्कार बच्चों, मैं संदीप जीजे सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा 8th क्लास का जो 3rd चैप्टर है खनिज और शक्ति संसाधन चल रहा है, आज हम उसके बारे में आगे जो है प्रश्न है उसका जो है अध्ययन करेंगे। प्रश्न आपका निम्न में अंतर स्पष्ट करें, परंपरागत और गैर परंपरागत जो ऊर्जा है के स्रोत है उसमें अंतर बताना आपने। तो पहले हम परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत है उसका अंतर स्पष्ट करते हैं। एक बात ध्यान देने योग्य है कि जैसे आप परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो इसके लिए क्या करता हूँ मैं बताता हूँ आपको कि परंपरागत स्रोत वो स्रोत लेंगे जिससे क्या होती है प्रदूषण होता है। परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, वो स्रोत होते हैं जिससे प्रदूषित होता है और अनवीकरणीय होता है, मतलब इसको नया करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जबकि गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, वे स्रोत होते हैं जिनसे जो है क्या होती है मतलब प्रदूषित नहीं होता और जो है ये जो है नवीकरणीय संसाधन है, इसको फिर से नया किया जा सकता है। और एक खास बात और है यहाँ पर कि जो गैर परंपरागत परंपरागत स्रोत है वहाँ पर जो है बड़ी जल विद्युत परियोजना लगाई जाती है। 25 मेगावाट जो है उससे ज़्यादा की जो बिजली है वहाँ पर बनाई जाती है। और जबकि जो गैर परंपरागत है वहाँ पर जो है 25 मेगा हर्स है उससे जो कम की बिजली यहाँ पर बनाई जाती है। तो परंपरागत स्रोत कौन से हो गए, यहाँ पर खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन वो ईंधन होता है जो जीव जंतुओं के मृत अवशेषों से जो है हमें मिलता है। आदि ऊर्जा को परंपरागत स्रोत कहते हैं। गैर परंपरागत स्रोत वो होते हैं जैसे कि सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि जो है गैर परंपरागत स्रोत है। ये देखो दोनों में खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है। अब कोयला है या जो प्राकृतिक गैस है, ये जो है जो खनिज तेल है इनसे क्या होता है प्रदूषित होता है। जबकि जो गैर परंपरागत है उसमें क्या होता है सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार भाटा से जो ऊर्जा मिलती है हमें, और परमाणु ऊर्जा आदि जो है गैर परंपरागत स्रोत है। जो परंपरागत स्रोत है उसका नवीकरणीय नहीं किया जा सकता, मतलब इसको नवीकरणीय नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि इसको परंपरागत स्रोत को नया करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, हज़ारों साल लग जाता है। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सारा जो बनने में क्या लग जाता है काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, गैर परंपरागत स्रोत कहा गया है। और इनका नवीकरणीय किया जा सकता है, गैर परंपरागत है उसका क्या किया जा सकता है, नवीकरण किया जा सकता है। जैसे कि सौर ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, ये जो है ज्वारीय ऊर्जा है, ये जो है क्या है गैर परंपरागत स्रोत है। और जैसा कि मैंने इसमें पहले भी बता दिया कि परंपरागत स्रोत है वो प्रदूषण फैलाते हैं क्योंकि ये जलने पर धुआं और राख उत्पन्न होती है, जबकि गैर परंपरागत स्रोत में ऐसा नहीं होता, ये प्रदूषण नहीं फैलाता, इसे धुआं और राख नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न आपका बायो और प्राकृतिक गैस। बायो गैस जो गोबर जो होती है या जीव जंतु के अवशेष जो है हमारे जो है पौधे हैं, जंतुओं के अवशेष है, गोबर से बनाई जाती है। और प्राकृतिक गैस है वो हमें प्रकृति से जो है मिलती है, पेट्रोलियम के भंडारों के साथ पाई जाती है। तो दोनों में अंतर है, क्या अंतर है देखते हैं। यह है जो बायोगैस है वो क्या होता है, बायोगैस यह है मृत पौधों और जीव जंतुओं के अवशेषों तथा पशुओं के गोबर से बनती है। बायोगैस है वो क्या बनती है, मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष और पशुओं के गोबर से बनती है। जबकि जो प्राकृतिक गैस है वो पेट्रोलियम भंडारों के साथ, ज़मीन से जब हम पेट्रोलियम निकालते हैं तो उसके साथ ये गैस जो है प्राकृतिक रूप से बनी हुई होती है और बाहर निकलती है। बायोगैस का प्रयोग खाना पकाने और विद्युत उत्पन्न में किया जाता है, और इसका प्रयोग है वो घरेलू और वाणिज्य उद्योग में किया जाता है, व्यापारिक उद्योग में किया जाता है। और इसमें जो प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद भी उत्पन्न होता है। जैसे जो हम गोबर से बनाएंगे तो क्या होगा, गैस का प्रयोग कर लेंगे इसलिए जो है उसमें खाना बनाने में और विद्युत उत्पन्न करने में, जबकि जो बचा हुआ अवशेष रहेगा वो क्या होगा, उससे बड़ी मात्रा में जैविक खाद मिलती है। जबकि रस जो है प्राकृतिक गैस है इसके साथ रासायनिक उर्वरक बनाए जाते हैं। और अलोहे खनिज में डिफरेंस बताना आपने, लोहे और अलोहे खनिज में। तो लोहे खनिज है, इनमें लोहे का अंश पाया जाता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है लोहा खनिज है, इसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं। और अलोहे में लोहे के अंश नहीं पाए जाते, अलोहे में लोहे के अंश नहीं पाए जाते। और दूसरा पॉइंट इसमें जो है लोहा, मैग्नीज, निकिल,
कोबाल्ट आदि खनिज शामिल हैं, जबकि अलोहे में इसमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना शामिल है। आगे आपका है अंतर स्पष्ट करने में धात्विक और अधात्विक। देखो नाम से ही पता चला, धात्विक होगा उसमें धातु मिलेगी और अधात्विक होगा उसमें अधातु मिलेगी। जैसे ऊपर वाले में जो लोहे हैं उसमें लोहा मिलेगा और अलोहे में लोहा नहीं मिलेगा। इसी प्रकार जो धात्विक है उसमें क्या मिलेगा, धातुएं मिलेगी, जबकि अधात्विक में धातु नहीं मिलेगी। ये हमने पहले भी पढ़ लिए हैं। धात्विक खनिज मुख्यतः आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। 7वीं क्लास में हमने पढ़ा था आग्नेय सेल और रूपांतरित सेल, तो उनके बीच में जो है धात्विक खनिज पाई जाती है। जबकि अधात्विक खनिज है वो मुख्य परतदार चट्टानों पर पाए जाते हैं। परतदार यानी एक परत, जैसे चट्टान एक परत जो है जम गई, उसके बाद दूसरी ओर उसके ऊपर गिरने से वो भी जम गई उसके ऊपर, तो इन चट्टानों के बीच में पाए जाते हैं। और कच्चा लोहा है, मैग्नीज है, तांबा है, सोना है आदि धात्विक खनिज है, जबकि जिप्सम, चूने का पत्थर, हीरा, पोटास आदि जो है अधात्विक के उदाहरण हैं। और ये मैंने पहले भी बता दिया कि धात्विक खनिज है उसमें धातु होती है, जबकि अधात्विक में धातु नहीं होती। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड। नमस्कार बच्चों, मैं संदीप जीजे सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा 8th क्लास का जो 3rd चैप्टर है खनिज और शक्ति संसाधन चल रहा है, आज हम उसके बारे में आगे जो है प्रश्न है उसका जो है अध्ययन करेंगे। प्रश्न आपका निम्न में अंतर स्पष्ट करें। परंपरागत और गैर परंपरागत जो ऊर्जा है के स्रोत है उसमें अंतर बताना आपने। तो पहले हम परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत है उसका अंतर स्पष्ट करते हैं। एक बात ध्यान देने योग्य है कि जैसे आप परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो इसके लिए क्या करता हूँ मैं एक बताता हूँ आपको कि परंपरागत स्रोत वो स्रोत लेंगे जिससे क्या होती है, प्रदूषण होता है। परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, वो स्रोत होते हैं जिससे प्रदूषित होता है और अनवीकरणीय होता है, मतलब इसको नया करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जबकि गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, वे स्रोत होते हैं जिनसे जो है क्या होती है मतलब प्रदूषित नहीं होता और जो है ये जो है नवीकरणीय संसाधन है, इसको फिर से नया किया जा सकता है। और एक खास बात और है यहाँ पर कि जो गैर परंपरागत परंपरागत स्रोत है वहाँ पर जो है बड़ी जल विद्युत परियोजना लगाई जाती है। 25 मेगावाट जो है उससे ज़्यादा की जो बिजली है वहाँ पर बनाई जाती है। और जबकि जो गैर परंपरागत है वहाँ पर जो है 25 मेगा हर्ट्ज है उससे जो कम की बिजली यहाँ पर बनाई जाती है। तो परंपरागत स्रोत कौन से हो गए, यहाँ पर खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन वो ईंधन होता है जो जीव जंतुओं के मृत अवशेषों से जो है हमें मिलता है। आदि ऊर्जा को परंपरागत स्रोत कहते हैं। गैर परंपरागत स्रोत वो होते हैं जैसे कि सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि जो है गैर परंपरागत स्रोत है। ये देखो दोनों में खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है। अब कोयला है या जो प्राकृतिक गैस है, ये जो है जो खनिज तेल है इनसे क्या होता है, प्रदूषित होता है। जबकि जो गैर परंपरागत है उसमें क्या होता है, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार भाटा से जो ऊर्जा मिलती है हमें, और परमाणु ऊर्जा आदि जो है गैर परंपरागत स्रोत है। जो परंपरागत स्रोत है उसका नवीकरणीय नहीं किया जा सकता, मतलब इसको नवीकरणीय नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि इसको परंपरागत स्रोत को नया करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, हज़ारों साल लग जाता है। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सारा जो बनने में क्या लग जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, गैर परंपरागत स्रोत कहा गया है। और इनका नवीकरणीय किया जा सकता है। गैर परंपरागत है उसका क्या किया जा सकता है, नवीकरण किया जा सकता है। जैसे कि सौर ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, ये जो है ज्वारीय ऊर्जा है, ये जो है क्या है, गैर परंपरागत स्रोत है। और जैसा कि मैंने इसमें पहले भी बता दिया कि परंपरागत स्रोत है वो प्रदूषण फैलाते हैं क्योंकि ये जलने पर धुआं और राख उत्पन्न होती है, जबकि गैर परंपरागत स्रोत में ऐसा नहीं होता, ये प्रदूषण नहीं फैलाता, इसे धुआं और राख नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न आपका बायो और प्राकृतिक गैस। बायो गैस जो गोबर जो होती है या जीव जंतु के अवशेष जो है हमारे जो है पौधे हैं, जंतुओं के अवशेष है, गोबर से बनाई जाती है। और प्राकृतिक गैस है वो हमें प्रकृति से जो है मिलती है, पेट्रोलियम के भंडारों के साथ पाई जाती है। तो दोनों में अंतर है। क्या अंतर है देखते हैं। यह है जो बायोगैस है वो क्या होता है,
बायोगैस यह है मृत पौधों और जीव जंतुओं के अवशेषों तथा पशुओं के गोबर से बनती है। बायोगैस है वो क्या बनती है, मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष और पशुओं के गोबर से बनती है। जबकि जो प्राकृतिक गैस है वो पेट्रोलियम भंडारों के साथ, ज़मीन से जब हम पेट्रोलियम निकालते हैं तो उसके साथ ये गैस जो है प्राकृतिक रूप से बनी हुई होती है और बाहर निकलती है। बायोगैस का प्रयोग खाना पकाने और विद्युत उत्पन्न में किया जाता है और इसका प्रयोग है वो घरेलू और वाणिज्य उद्योग में किया जाता है, व्यापारिक उद्योग में किया जाता है। और इसमें जो प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद भी उत्पन्न होता है। जैसे जो हम गोबर से बनाएंगे तो क्या होगा, गैस का प्रयोग कर लेंगे इसलिए जो है उसमें खाना बनाने में और विद्युत उत्पन्न करने में, जबकि जो बचा हुआ अवशेष रहेगा वो क्या होगा, उससे बड़ी मात्रा में जैविक खाद मिलती है। जबकि रस जो है प्राकृतिक गैस है इसके साथ रासायनिक उर्वरक बनाए जाते हैं। और अलोहे खनिज में डिफरेंस बताना आपने, लोहे और अलोहे खनिज में। तो लोहे खनिज है, इनमें लोहे का अंश पाया जाता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है लोहा खनिज है, इसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं। और अलोहे में लोहे के अंश नहीं पाए जाते, अलोहे में लोहे के अंश नहीं पाए जाते। और दूसरा पॉइंट है इसमें जो है लोहा, मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट आदि खनिज शामिल है। जबकि अलोहे में इसमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना शामिल है। आगे आपका है अंतर स्पष्ट करने में धात्विक और अधात्विक। देखो नाम से ही पता चला, धात्विक होगा उसमें धातु मिलेगी और अधात्विक होगा उसमें अधातु मिलेगी। जैसे ऊपर वाले में जो लोहे हैं उसमें लोहा मिलेगा और अलोहे में लोहा नहीं मिलेगा। इसी प्रकार जो धात्विक है उसमें क्या मिलेगा, धातुएं मिलेगी, जबकि अधात्वीय में धातु नहीं मिलेगी। ये हमने पहले भी पढ़ लिए हैं। धात्विक खनिज मुख्यतः आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। 7वीं क्लास में हमने पढ़ा था आग्नेय सेल और रूपांतरित सेल, तो उनके बीच में जो है धात्विक खनिज पाई जाती है। जबकि अधात्विक खनिज है वो मुख्य परतदार चट्टानों पर पाए जाते हैं। परतदार यानी एक परत, जैसे चट्टान एक परत जो है जम गई उसके बाद दूसरी ओर उसके ऊपर गिरने से वो भी जम गई उसके ऊपर, तो इन चट्टानों के बीच में पाए जाते हैं। और कच्चा लोहा है, मैग्नीज है, तांबा है, सोना है आदि धात्विक खनिज है। जबकि जिप्सम, चूने का पत्थर, हीरा, पोटास आदि जो है अधात्विक के उदाहरण हैं। और ये मैंने पहले भी बता दिया कि धात्विक खनिज है उसमें धातु होती है, जबकि अधात्विक में धातु नहीं होती। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड